नमस्कार दोस्तों, बैक टू और चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बाजार की बात की जाए तो डेली के डेली सेकंड हाफ में एट द एंड में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो जहीं गाइस डो जोन्स की बात की जाए, नेस्डैक की बात की जाए, कल में अच्छा खासा फॉल होता हुआ देखने को मिला। बट दोस्तों आज ग्लोबल क्यूज़ की बात की जाए काफ़ी पॉजिटिव थे, बट हमारा भारतीय बाजार की बात की जाए फ्लैट था और एट द एंड में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो जहीं गाइस निफ्टी का जो रेंज है अभी के टाइम में 16,000 और 18,000 के बीच में ही फंसा हुआ है। तो जैसे आने वाले कल में अगर 16,000 का लेवल टूटता है तो कहाँ तक मार्केट ड्रैग हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में 18 में 14,000 के आसपास प्रेडिक्शन बताया जा रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा होता भी है तो हमें इस तरह पे अपना आपा नहीं खोना है। देखना है कि आने वाले 10 ईयर्स में हमारा इंडिया किस रफ्तार से ग्रो कर सकता है। और कैसे इंडियन कंट्री की बात की जाए, इंडिया नेशन की बात की जाए, अदर जो इमर्जिंग कंट्री है और यूरोपियन कंट्री की बात की जाए, एशियन मार्केट की बात की जाए, उसमें कैसा डोमिनेंट प्लेयर बन सकता है। तो जिनका अभी के टाइम में जेफरीज की बात की जाए, जो टॉप क्लास अमेरिकन बैंकिंग फर्म हमें देखने को मिलती है, उनकी कुछ रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पे गैस उनके जो मेन करता धरता है उनकी कुछ कमेंट्री है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मार्केट की बात की जाए, बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे आपको न्यूज़ ही पता होगा जहाँ पे गाइस रशिया यूक्रेन का मैटर है, फेड की पॉलिसी है, RBI की जो रेपो रेट हाइक है उसकी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। स्लो डाउन की कंडीशन में अभी के टाइम में थोड़ी सी इमर्ज होते हुए देखने को जरूर मिल रही है। ऑल्दो अगर आप देखें तो बहुत भारी बिकवाली निफ्टी में देखने को नहीं मिली। बट येस, तो जो दूसरे इंडाइसेस हैं, निफ्टी मिड कैप की बात की जाए, निफ्टी 50 की बात की जाए, उसमें गाइस 1.5-2% के आसपास फॉल देखने को मिला। तब कॉस गैस आज अगर आप देखें तो फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था, बट एट द एंड में गैस हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। 6 महीना की बात की जाए तो जो कैसे 6 महीना में मैं देखा बहुत लोगों कमेंट के साथ 6 महीना में निफ्टी 10% ही डाउन है, बट मेरा जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाउन है, 20% 25% ऐसा क्यों हो रहा है। तो गैस मार्केट में याद रखिएगा, जब बेंचमार्क की बात की जाए, जो वर्ल्ड का या फिर देश की सबसे बड़ी इंडेक्स होती है वर्ल्ड की बात की जाए, डो जोन्स हमें देखने को मिलता है, और देश की बात की जाए निफ्टी सेंसेक्स बैरोमीटर होता है। तो जो गैस इसको छोड़ के जो अदर इंडाइसेस होते हैं उसमें जो हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं या फिर कोई भी स्टॉक जो बहुत भागे हुए थे, ऑफकोर्स उसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है। और सेम गए जब बुल मार्केट आता है तो निफ्टी को लोग आउट परफॉर्म जरूर करते हैं। बियर मार्केट की बात की जाए या फिर एक कॉन्सोलेशन फेज की बात की जाए, वो निफ्टी को थोड़ा सा बीट करते हैं इस मामले में कि उसमें ज़्यादा गिरावट होती है। बट येस, जब मार्केट कंडीशन चेंज होते हैं तो जो गैस वही सब कंपनी जिनका फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो आने वाले कल में ग्रोथ को डेमोन्स्ट्रेट करती है, उन सब में भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिलती है। अगर आप देखें निफ्टी बैंक की बात की जाए, आज हमें 1.5% का आसपास उछाल देखने को मिल रहा था, बट एट द एंड में वही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। मैंने क्या बताया कि मार्केट में गैस बहुत लोगों का पोर्टफोलियो आज निफ्टी से भी डाउन होगा। रीज़न क्या है? बिकॉज मिड कैप में आज 2% के आसपास गिरावट थी। रही बात नेक्स्ट 50 में, तो जिनका उसमें हमें 2.5% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, और इसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो आने वाले कल में निफ्टी 50 के कुछ ऐसे स्टॉक जो चल नहीं रहे हैं उनको रिप्लेस ज़रूर करते हैं। तो देखिएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडेक्स हमें देखने को मिलता है, और उसमें भी हमें 2.5% के आसपास, अगर आप देखें 900 पॉइंट के आसपास एक दिन में फॉल देखने को ज़रूर मिली है। दोस्तों ग्लोबल मार्केट की तो अगर आप देखें तो आज हमें वही फ्लैट के साथ साथ अगर आप देखें पॉजिटिव में ही कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था। बट एट द एंड में अगर आप देखें तो निफ्टी में अचानक से फॉल देखने को मिल रही है। तो जिनका FIS जिस रफ्तार से मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, होने या कुछ भी हो सकता है। बट ये आने वाले कल में कैसे 14,000 का मार्क, इसमें कितना दम है और आता भी है, तो कैसे हमें करना क्या चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स है उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है हाल फिलहाल में बहुत सारे एनालिस्ट हैं, उनका प्रोडिक्शन है कोई निफ्टी को 15,000 तो कोई 14,000 या फिर कोई बोल रहा है कि अभी बॉटम बन गया। तो गैस उन सबको छोड़िए, मार्केट में अपनी एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमें देखना है कि वर्स्ट केस में निफ्टी अगर जाता है तो हमें क्या करना है, और गुड केस में क्या सिनेरियो इवॉल्व हो सकता है। तो जिन गैस क्रिस वुड की बात की जाए, जेफरीज के सबसे टॉप ऑफिशियल हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स गैस उनको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आउटफ्लो FIS का हमें देखने को मिल रहा है, इसको लोग फॉरेन प्लेयर्स बोलते हैं, ऑफकोर्स ये मार्केट को काफ़ी पुल आउट ज़रूर कर रहे हैं। हाउएवर उनको ऐसा लगता है कि निफ्टी अगर 14,000 के आसपास बॉटम आउट होता है या फिर उसमें इतनी गुंजाइश होती है, उनका क्या साफ स्टेटमेंट है कि वो अपने जो स्टेक है, वेटेज है, वो इंडिया में बढ़ा देंगे। तो जिनका सबको अच्छे से पता है कि इंडियन मार्केट की बात की जाए, अपने आप में एक ऐसा मार्केट है जहाँ FIS ने अभी तक 2.5-3 लाख करोड़ के आसपास माल सेल कर लिया है। उसके बावजूद भी गाइस ऑल टाइम हाई से 12-15% के आसपास ही फॉल है, ऐसा 200 फॉल, और ऐसा बिकवाली हमने कभी देखा नहीं है। अगर इतना बिकवाली वो पहले करते हैं जहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट यूज़र हैं, जिसको हम रिटेल बोलते हैं, तब कोर्स कैसे अगर उनका पार्टिसिपेशन मार्केट में नहीं होता, मार्केट कैसे आराम से 30% 35% के आसपास फॉल हो जाता है। तो जी गैस इतना फॉल होने के बावजूद भी, मतलब इतना आउटफ्लो होने के बावजूद भी हमारा
मार्केट उतना नहीं गिर रहा है। अगर उनको लगता है गैस जेफरीज को अगर मार्केट में और गिरावट होती है तो जो है गैस इंडिया को लेकर थोड़ा सा बुलिश दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। अगर आप देखें उन्होंने बताया भी है कि अभी के टाइम में निफ्टी को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे इवेंट हमें देखने को मिले। इन्होंने गैस थोड़ा सा बैश भी किया है। आरबीआई गवर्नर को पता है कि अचानक से इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया और इमरजेंसी मीटिंग हमें देखने को मिली। तो जो है मार्केट का मानना था कि ये जो चीज़ है उनको बहुत ही पहले करनी चाहिए थी जब फेड ने कमेंट्री दी थी। आपको पता है कि बहुत लोगों का लॉन्ग पोजीशन भी होता है और शॉर्ट पोजीशन भी होते हैं। बहुत लोग अभी से पोजीशन बनाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि आने वाले एक महीना में क्या पॉसिबिलिटी है। तो जो है मार्केट में जितना उतार चढ़ाव हुआ है इसकी वजह से बहुत सारे जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है उसमें हमें खेल देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। इवन दोस्तों बहुत सारी कंपनीज ने इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए, उसके बावजूद भी गाइस नेक्स्ट डे अच्छा खासा फॉल होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जैसे हमने बताया भी है कि जो फेड कमेंट्री है, आरबीआई कमेंट्री है, उसके बाद दोस्तों जो रेपो रेट की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही, क्रूड के प्राइस की बात की जाए, रशिया यूक्रेन के मैटर की बात की जाए, रुपये का डिप्रिशिएशन, ऑफ कोर्स गाइस इन सब कारण से जो एफआईएस का आउटफ्लो है वो काफ़ी हाई होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। उन्होंने बताया भी है कि आरबीआई की जो पॉलिसी अभी के टाइम उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही डोविश है, बिकॉज उनको ये चीज़ पहले ही कर देना चाहिए था। ऑफकोर्स मैं इनसे सहमत हूँ, बिकॉज आरबीआई गवर्नर से जब पूछा गया कि फेड ने इंटरेस्ट रेट हाई किया आपने क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बताया था कि इंडिया अभी काफ़ी मजबूत जगह पे है। बट ऐसा उतना सच नहीं था, बिकॉज इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो धीरे धीरे बद से बदतर हो रहा था। तो जो है भले ही उन्होंने देर किया बट ठीक है, उन्होंने इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए ये किया। तो जो है मार्केट की बात की जाए उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा देर कर दिया, इसी की वजह से मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट और ख़राब होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। न्यूज़ गैस मार्केट है तो न्यूज़ तो आती रहेगी और जाती रहेगी, बट इसी बीच में अगर हम लोग इंडियन इक्विटी मार्केट में बेट खेलते हैं तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एक डिकेड का सोचिए, इसके पहले भी बड़े बड़े मंदी आए थे। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, 2020 का कोरोना वायरस हमें देखने को मिल रहा था और अभी का जो स्लो डाउन है वो थोड़ा सा हट के होता है वो देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जिनका लॉन्ग टर्म की बात की जाए मार्केट को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बुलिश है इंडियन इक्विटी मार्केट में। उन्होंने बताया है कि इंडियन इक्विटी मार्केट बेस्ट इक्विटी मार्केट 10 साल में होने वाला है, सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि ग्लोबली। तो जो है इनको ऐसा लगता है कि इंडिया में आने वाले कल में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए उनको भी ऐसा लगता है कि आने वाले कल में इंडिया दूसरे प्लेयर को काफ़ी डोमिनेट कर सकता है। तो जो इंडिया के पास अभी तक बहुत बड़ा पोटेंशियल ताकत तो है, बिकॉज यस जिस हिसाब से गैस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ला रही है और मेजोरिटी ऑफ द जो सीट्स हैं वो एक ही गवर्नमेंट के पास हमें देखने को मिल रहा है। तो जिनका जितने बड़े एनालिस्ट हैं उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में पेन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में जो डिकेड का सोचेगा इंडियन दोस्तों जो मार्केट है दूसरे मार्केट्स को आउट परफॉर्म जरूर कर सकती है। पर दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो दूसरे इमर्जिंग कंट्री के पास नहीं है। आपको पता है कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत ही बड़ा ह्यूज है। आपको रीज़न पता है, बिकॉज डीआईएस का जो आंकड़ा है वो आपको समझ में आ ही चुका है, बिकॉज डीआईएस ने बहुत बाइंग करी है। रिटेल पार्टिसिपेंट की बात की जाए बहुत बाइंग कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इधर पे जो कंज्यूमर डिमांड्स हैं उसमें अगर आप देखें कि एक देश में जहाँ पे आबादी 130 करोड़ के आसपास 150 करोड़ के आसपास है वो गैस दूसरे कंट्री से काफ़ी डोमिनेंट हो सकती है। बिकॉज अगर आप देखें वियतनाम की बात की जाए, थाईलैंड की बात की जाए, मलेशिया की बात की जाए, इन सब को छोड़ के इंडिया के पास जो डोमेस्टिक मार्केट है इनका बहुत बड़ा एक यूज़ है। तो अगर आपको दोस्तों अगर इंडिया कोई भी कोहेरेंट लाइक प्रोग्राम लेके आ सकता है तो ऑफकोर्स गाइस मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग में इनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है और इसका गाइस आने वाले कल में जो अपॉर्चुनिटी होगी वो 10-15 ईयर्स में बहुत बड़ी हो सकती है। इनवेस गाइस ये तो मार्केट का सेंटीमेंट है, कभी प्लस जाएगा तो कभी नेगेटिव जाएगा। मैंने क्या बताया कि मार्केट में गाइस इसके पहले लोग थोड़ा सा ऊपर वाले बात कर रहे थे बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा तेज़ी का माहौल था, बट यस अचानक से गाइस मार्केट में क्या रिवर्सल आ जाएगा, रशिया यूक्रेन का मैटर इतना ट्रिमेंडस हो जाएगा जिसकी वजह से सप्लाई चेन का इशू हमें देखने को मिलेगा। न्यू इवन आपको अच्छे से पता है कि दोस्तों मार्केट में कभी क्या हो जाएगा ये प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा क्या काफ़ी मुश्किल होता है। तो लॉन्ग टर्म गैस इन्वेस्टमेंट में एक पेन होता है लेकिन दोस्तों एक गेन भी होता है। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग काफ़ी परेशान होते हैं गैस, अगर आपने कर्जे में पैसा नहीं लेके मार्केट में लगाया है, आपने लिवरेज में पैसा नहीं लगाया तो कोई चिंता वाली बात नहीं। याद रखिए दोस्तों पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपका स्टॉक का जो वैल्यू है वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों मार्केट में आपका डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो ख़राब नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। बिकॉज मार्केट में गैस इसके पहले भी स्टॉक्स में बड़ी बड़ी मंदी आई थी, स्टॉक्स गिरे भी थे और गैस उसके बाद लाइफ टाइम हाई भी लगाए। तो अभी के टाइम में गैस चैलेंज बहुत बढ़ चुका है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि बहुत सारी लाइक पॉलिसीज़ की बात की जाए एग्रेसिवली जो टाइटनिंग पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा कंसर्न है और मार्केट को देखना है कि आने वाले कल में जो रेपो रेट हाइक हुआ है इससे बैंक एनबीएफसी को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ी सी स्लो डाउन अगर देखने को मिलेगी तो मार्केट और भी रिएक्ट करेगा। बट येस आने वाले कल में कैसे अगर नंबर्स ठीक होंगे तो मार्केट ठीक भी हो सकता है। देखा गया कि जिस हिसाब से पार्टिसिपेंट हमें रिटेल की एंट्री देखने को मिल रही है 2020 के बाद जो मार्केट में नए कमर्स आए हैं और आने वाले कल में भी आएंगे तो मार्केट में गैस एक ऊर्जा
देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जी गैस ऐसा नहीं है कि एफ का जाना एक बहुत ही अच्छी बात है। एफ आएंगे तो हमारे पास जो कैपेसिटी है वो और ही बढ़ सकती है, बट कैसे एफ को रोकना अभी के टाइम थोड़ा संभव नहीं लग रहा है। देखना बनता है कब तक एफ आते हैं। तो ऑफकोर्स कैसे एफ के जाने से इक्विटी मार्केट ख़त्म नहीं हो जाएगी। अभी के टाइम में गैस रिटेल पावर एक बहुत बड़ा पावर ज़रूर है। तो जिन्हें गैस वर्स्ट केस अगर आता भी है तो आप खुश नसीब होंगे, बिकॉज इसके पहले भी गैस मार्केट गिरा था और मार्केट ने गैस उसके दोगुना रिटर्न बना के ज़रूर दिए थे। घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है, मार्केट है, प्लस माइनस होगा, हो सकता है कि इसे ख़राब केस हो। बट दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचें, जो वीक पार्टिसिपेंट होते हैं गैस वो सस्ते में माल बेच के आपको दे जाते हैं। और गैस अगर आप स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट हैं, अगर आप आने वाले 3-5 साल का सोचते हैं तो नॉशनल लॉस से घबराए ना। सारे के सारे पोर्टफोलियो डाउन है, इवन म्यूचुअल फंड की भी पोर्टफोलियो डाउन है। हमारा ये पोर्टफोलियो डाउन है, बट कैसे हमेशा नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्डिंग करते हैं, अच्छे कंपनी बने रहते हैं, कभी गैस किंतु परंतु होगा, रिग्रेट भी होगा मैंने कब ये क्यों नहीं बेचा, वो क्यों नहीं खरीदा। बट येस, लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं, इक्विटी मार्केट भरोसा रखते हैं और इंडिया के ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं, आपको गैस इंडिया अच्छा खासा एक चांस ज़रूर दे सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि जेफरीज ने बोला है तो ऐसे ही होगा और इतना सच है। बट येस, आने वाले कल में गैस अगर आपको इंडिया बिलीव है तो मुझे लगता है गैस कि इंडिया को आने वाले 10-15 साल में अगर पॉलिसी सही मिल गई, अच्छा गवर्नमेंट मिल गया, तो लॉन्ग टर्म में गैस इंडिया बहुत ही अच्छा मार्केट और भी बन सकता है। होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।